नमस्ते श्रीमान हाउ नमस्ते श्रीमान सु नमस्ते। ओ नमस्ते श्रीमान हाउ। ओ श्रीमान हाउ, आपने मुझे पहले ही बता क्यों नहीं दिया कि आप आ रहे हैं। शेन हाउ आज व्यापार यात्रा पर है। ये बिंदु हवाई अड्डे के रास्ते में होना चाहिए। मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ। हाँ अच्छा है। मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ श्रीमान होंग बहुत अच्छे हैं श्रीमान होंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आज सप्ताहांत नहीं है? हर कोई सक्रिय है और ओवरटाइम काम करने आता है। आप सभी की मेहनत के लिए धन्यवाद। व्यस्त रहो। मेहनत करो। अब पहले से काफी बेहतर है। ये सब शेन ओ ने उस सहपाठी और अन्य लोगों को पेश किया था। आप हाँ। ओ सही है। क्या आप मुझे उनका रिज्यूमे दिखा सकते हैं? ठीक है श्रीमान गो। श्रीमान हाउ जमीन से बाहर। यह जो है हमारी कंपनी द्वारा नियुक्त नया डिजाइनर। नमस्ते श्रीमान हाउ। आप किस स्कूल से स्नातक हैं? ओ पैसेंजर स्कूल। न्यूयॉर्क में भूकंप आया। हर बार जब बैरी हमारी शंघाई शाखा में आता है, मुझे सबसे ज्यादा आनंद यहाँ बैठकर एक कप चाय पीने में आता है। श्रीमान गो, ये तिएगुआनियन है जो मेरे सहपाठी ने फूजियान से विशेष रूप से लाया है। आप इसे आजमाइए। व्यवस्था के लिए धन्यवाद। श्रीमान लियू श्रीमान झो। श्रीमान हाउ, ये जियो यान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग का नया लड़का। ओ यह हमारे बड़े बॉस श्रीमान हाउ हैं। नमस्ते श्रीमान हाउ। उफ मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। मैंने श्रीमान लियू को आपकी कई बार प्रशंसा करते सुना है। हाँ आपका पूरा नाम क्या है? खैर मेरा नाम यान जियोचिन है। रंग रंग, भोर का भोर, सुबह सुबह। आपके लिए मिस्टर हाउ से मिलना आसान नहीं है। कुछ और बातें कहो। मिस्टर हाउ को बताओ कि आपने झो युआन को कैसे मनाया। आप फू काउंटी नंबर 1 मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हैं। अरे हाँ। मेरा नाम यान जियाओ चिन है। यह बहुत ज्यादा ताकत है। मुझे अचानक थोड़ा असहज क्यों लग रहा है? वह मिस्टर लियू। मेरे ड्राइवर को कॉल करने के लिए धन्यवाद। उसे मेरा इंतजार करने दो नीचे। जूडी कृपया मुझे नीचे ले चलो। जल्दी करो। मिस्टर हे क्या आप ठीक हैं? अरे ठीक है ठीक है। पास के सबसे नजदीकी अस्पताल। मिस्टर हाउ को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं करना आपको है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप सभी व्यस्त हैं। मैं आपको एक उपहार दूंगा। मुझे जूटिंग को मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। बस ड्राइवर को कॉल करो और उसे मेरा इंतजार करने दो नीचे। ठीक है, मैंने इसे समझा दिया है। मिस्टर लियू मिस्टर लियू। मिस्टर हाउ कैसे हैं? ठीक है, इसका चाय से कोई लेना देना नहीं है। नीचे जाओ और ताजी हवा का सांस लो। ठीक है। अरे आज सभी शाकाहारी व्यंजन क्यों हैं? यह मेरी पत्नी ने मांगा है। उसका क्या है? ध्यान कक्ष में अभी तक बाहर नहीं आई है। क्या हुआ? अचानक ध्यान कक्ष में क्यों गई? जब मेरी पत्नी वापस आती है क्या कुछ अलग है? मेरी पत्नी वापस आई और सोफे पर कुछ देर बैठी। थोड़ा बेचैन लग रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सीधे ध्यान कक्ष में चली गई। मिस्टर हाउ, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? नहीं हाहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कंपनी का जर्जर गोदाम आपके लिए काफी रोमांटिक ठहराव है हाहा। मैंने बस इसे साफ किया। क्या आप मुझे ढूंढने आए हैं? क्या तुम अकेली हो? क्या तुम यहाँ रहती हो?
क्या मार्क्विस शेन भी यहाँ रहते हैं? वह केवल कभी कभी। तुम जैसी युवा लड़कियां अब हमारी पीढ़ी से कहीं अधिक खुले विचारों वाली हैं, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। क्यों न तुम नीचे आकर कुछ देर बैठो। ओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं आज आई हूँ मुख्य रूप से तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहती हूँ। क्या तुम वही लड़की हो? मुझे बहुत खेद है, मैं तुम्हें चोट पहुंचा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम स्कूल में टॉप की छात्रा थी, सभी विषयों में उत्कृष्ट, और कई वर्षों तक छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। मुझे वास्तव में खेद है। ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। हो, शेन और मेरे बीच किसी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि तुम कंपनी में अच्छा कर रही हो। हाँ, बहुत सक्षम, एक अच्छी लड़की है। लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, मैं तुम्हारे मेरे बेटे के साथ होने से सहमत नहीं हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो, हमारे साथ होने से तुम्हारा विरोध करने के क्या कारण हैं? वह सेल्स डिपार्टमेंट में बिजनेस चलाने गया था, शराब के नशे में। क्या तुम्हें यह पता है? मुझे पता है। तुम क्या सोचती हो? मुझे उसके लिए बहुत खेद है, लेकिन वह कोशिश कर रहा है, बेहतर बनना चाहता है। मैं तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारी राय में यही एकमात्र रास्ता है जो एक सेल्स पर्सन को तय करना पड़ता है, सही? लेकिन शेन हो के लिए यह अलग है। उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है खुद को साबित करने के लिए, खुद को बदलने के लिए। वह एक प्राकृतिक मैनेजर है। वह ऐसा करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, जीवन की बर्बादी, खुद का मजाक बना रहा है। बेशक, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं यह समझने योग्य है। जिस परिवेश में आप बड़े हुए हैं और जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, आपका ज्ञान सीमित है। लेकिन वह अलग है। उसे हर काम में ऊंचाई पर खड़ा होना चाहिए और दूर तक देखना चाहिए। मैं उसके साथ पकड़ बनाने की कोशिश करूंगा। समय सब कुछ साबित कर सकता है। तुम उसे अपनी माँ के बारे में बताओ। क्या शेन हो जानता है? चलो मैं तुमसे एक और तरीके से पूछता हूँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ, क्या तुम निश्चित हो कि भविष्य में मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? मैं तुरंत जवाब नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें अपनी राय बताती हूँ। मेरे ख्याल से दो लोग प्यार करते हैं और शादी करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अपने बेटे के ज्यादा रिश्ते बनाने के खिलाफ नहीं हूँ। इस प्रेम की प्रक्रिया में उसे यह समझने में मदद मिलेगी कि उसके लिए कौन सही है। लेकिन अगर बात शादी की आ जाए, यह दो लोगों के बीच का मामला नहीं है, यह दो परिवारों के बीच का मामला है। तो अगर तुम दोनों एक साथ आना चाहते हो, तो यह निश्चित रूप से दुखद होगा। तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। मैं यहाँ हूँ। मेरा मतलब समझ गई हो। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारा सवाल भी जवाब दे दिया। वो ऐसा ही है। अगर मेरा सुझाव तुम स्वीकार कर सकती हो, तुम्हारी क्षमता के साथ तुम एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर सकती हो। तुम्हारे लिए एक आसान और अच्छे वेतन वाला काम ढूंढूंगा। क्या तुम दूसरों से बेहतर हो? थोड़े समय के लिए कम परिश्रम करो। तुम्हें कैसा लगता है? अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, ऐसी एक बात है जो सही है। जो वर्तमान परिस्थितियों को समझता है उसे नायक कहते हैं। अगर तुम आगे बढ़ने पर जोर देती हो, हमारा शेंसी ग्रुप तुम्हें नहीं रखेगा। सोचो, मैंने किसी और के लिए परीक्षा देकर अपनी डिग्री खो दी, फिर से प्यार में पड़कर नौकरी खो दी। तुम्हारे जीवन की हर चीज शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। और तुम्हारी माँ?
क्या आपने इन सवालों के बारे में सोचा है? ठीक है। मुझे क्या कहना चाहिए? मैंने भी यह कहा। ऐसा लगता है कि मैंने वह बातें कह दी हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। एक माँ की भावनाएं और कठिनाइयाँ। बस मैंने जो कहा उसे पचा लो। अगर आप समझ गए। किसी भी समय आपको कॉल करूंगा। मैं जा रहा हूँ। हेलो। चियो चियो, तुम कहाँ हो? ओ, मैं घर पर हूँ। तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दोगे? मैं अभी नहा रहा था। तुम इतनी देर से क्यों नहा रहे हो? मैं अभी वापस आया हूँ। क्यों? आज छुट्टी है। तुम कहाँ थे? कंपनी में कुछ काम आ गया था। पापा, मैं ओवरटाइम करने वापस जा रहा हूँ। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? अगर मैं खा लूँ तो ठीक है। काम काम है। तुम काम के लिए अपने शरीर को कभी नहीं टाल सकते। शरीर पहले। अपना ख्याल रखो। हाँ। अलविदा। मैं चाहता हूँ कि तुम यान जियोचिंग को कंपनी से निकालने का तरीका ढूंढो। ठीक है मिस्टर हाओ। तुम्हारे इन दस्तावेजों में कुछ धोखाधड़ी है। तुम्हें यह जानना चाहिए। अगर तुम धोखाधड़ी करके कंपनी को धोखा देने के लिए निकाल दिए जाते हो तो फॉर्मल जॉब ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए और मैं स्पष्ट हूँ। मैं इस तरह के झूठे आरोप को समझता हूँ। तुम्हें फंसाना। बोलते समय सावधान रहो। मूल रूप से कंपनी बड़े मुद्दों को छोटे मुद्दों में कम कर सकती है। माफ कीजिए मिस्टर झू, जो चीजें मैंने नहीं की हैं, मुझे क्यों मानना चाहिए? यह मेरा इस्तीफा पत्र है और ये वो कार्य हैं जो आपने मुझे सौंपे थे। मैंने कर लिया है। कृपया मिस्टर हो को भी बताने में मेरी मदद करें। मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। मुझे उनकी मांगी गई किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।
पिताजी को पता नहीं है। तुम्हें पता नहीं है। शेन होंग की माँ मुझे बिल्कुल नहीं समझती। उन्होंने कहा अगर उन्होंने वे शब्द कहे होते तो अन्य लड़कियां उनसे डर कर मर जाती। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहा वह सही है। शादी करो। यह दो लोगों का मामला नहीं है। यह दो परिवारों का मामला है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये सिर्फ भावनाएं हैं। ये सिर्फ दो लोगों का मामला है, जैसे मैं और तुम्हारी माँ। देखो, इन वर्षों में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर चीज पर बातचीत की जा सकती है। वो दिन जल्द ही आएगा। अगर तुम्हें वास्तव में नहीं पता है तो क्या करें? तुम उनसे पूछ सकते हो। क्या वे तुम्हें जवाब देंगे? नमस्ते। क्या तुम आज रात वापस आओगे? चांगशा में काम अभी खत्म हुआ है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं जा सकता। मिस्टर लियू ने मुझे लिंजियांग में दो महत्वपूर्ण ग्राहकों से मिलने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। तुम मेहनत करो। मैं भी अच्छे से आराम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जल्दी से अपना सामान पैक करना होगा। मुझे हवाई अड्डे के लिए जल्दी करना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं लिंजियांग पहुंचूंगा। अलविदा। शेन हो, क्या तुम अपनी माँ की बात सुनोगे? क्या तुम पहले मुड़कर चले जाओगे? क्या तुम डटे रहोगे? जीवन में ऐसे कई पल होते हैं जब मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन इस पल में मैं यह कदम उठाना चाहता हूँ, सामना करने और कोशिश करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए वह व्यक्ति जो मेरे दिल में सारा वजन रखता है, क्या मैं उसके दिल में भी वैसा ही महसूस करता हूँ? मिस, माफ कीजिए, 1207 पर कोई फोन का जवाब नहीं देता। शायद नहीं। क्या आपको लगता है कि आपको पहले अपने दोस्तों से समय की पुष्टि करनी चाहिए, या लॉबी में पहले आराम कर लें? ओह रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? अभी खाना खत्म किया। होटल के पास झील के किनारे टहलें। हालांकि मैं झील के पास रहता हूँ, लेकिन दिन में मुझे मेहमानों का साथ देना पड़ता है। दृश्य देखने का बिल्कुल समय नहीं है। ओह हाँ, आखिर आप मुझे क्या भेजने वाले हैं? क्या मैं पहले अपना सामान यहाँ रख सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप यहाँ साइन करें, फिर अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें। कृपया इस महिला का सामान रखने में मदद करें। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि झील तक कैसे पहुँचा जाए? इस तरफ अंत तक जाएं, बस रेस्टोरेंट से बाएं और फिर दाएं मुड़े। ठीक है, धन्यवाद और आपका स्वागत है। घास। अब झील पर सूरज ढल रहा है। क्या सुंदरता है। अगर आप इस समय यहाँ होते, मैं इसे आपके साथ साझा कर सकता हूँ।
ओह हाँ, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। आखिर आप मुझे क्या भेजने वाले हैं? मुझे भेज दो। हा हा हा, आश्चर्य। उम्मीद नहीं थी। क्या देखना है? मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन का सबसे सुंदर दृश्य। जारी रखें। क्या आप इतने बड़े कमरे में अकेले रहते हैं? अभी भी एक बिस्तर। अंकल लियो ने इसे मेरे लिए ऑर्डर किया। उन्होंने मेरे लिए मूल रूप से एक घर बुक किया था। मैंने कहा जरूरत नहीं है। इतनी बर्बादी। तो मैं अन्य छात्रों के मानकों का पालन करूंगा। क्या यह एक स्टैंडर्ड रूम नहीं होना चाहिए? क्या स्टैंडर्ड रूम 2 बिस्तरों के साथ नहीं है? यह एक की बर्बादी है और आप नहीं आएंगे। यह बिस्तर हम दोनों के लिए बिल्कुल सही है। मैं अब बदबूदार पसीने से भरा हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। यहाँ कोई पर्दे नहीं है। हाँ, कोई पर्दे नहीं है। मैं क्या करूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? हाँ, बस ऐसे ही धो लो। अच्छा नहीं। मुझे तौलिए से ढकना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे टांग नहीं सकता। अगर मैं इसे टांग नहीं सकता तो क्या करूं? तुम अरे तुम लंबे हो, मेरे लिए टांग दो। मेरे लिए ढकने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। ओह तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। चले जाओ, क्या हो रहा है? चले जाओ। क्या हो रहा है? चले जाओ। ठीक है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ग्लास। मैंने कहा कैसे कोई पर्दे नहीं हो सकते। क्या तुम अब निराश हो? मुझे लगता है तुम ही एक हो जो निराश है। जापान ने नहीं देखा। निकलो 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 निकलो। मेरे लिए दरवाजा बंद कर दो, जल्दी करो। अरे भाई जियांग, जियाओ शेन मिस्टर झाओ ने मुझे अभी बुलाया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ समय मिला तो वे हमसे मिल सकते हैं। ये सिर्फ नीचे दूसरी मंजिल पर चाय की दुकान में है। फिर अभी नीचे आओ। सरल। हाँ, अब क्या? क्या ये असुविधाजनक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैं अभी नीचे आता हूँ।
हम सुप्रभात मुस्कान। सुप्रभात। वह जब तुम आंखें खोलते हो तो मेरा इतना सुंदर चेहरा देखते हो, क्या तुम्हें खास खुशी महसूस होती है? अच्छा बोलने के तरीके पर ध्यान दो, मेरे स्टाफ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बॉस। तुम कितने बजे उठे? लगभग 6 बजे। तुम कितने बजे वापस आए? 1 या 2 बजे। क्या तुम्हें ज्यादा नींद नहीं आई? क्योंकि आज मेरा शेड्यूल बदल गया है। मैं जल्दी उठा और व्यवस्था की। क्या ग्राहकों से मिलते समय तुम्हें फॉर्मल पोशाक पहनने की अनुमति नहीं है? किसने कहा कि मुझे ग्राहकों से मिलना है? कल मैंने ओवरटाइम किया। मैंने भाई जियांग से छुट्टी मांगी। अरे नहीं, मैंने मंत्री जियांग से छुट्टी ली। आज मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम मिस यान, आज मेरा सबसे मूल्यवान ग्राहक है। अच्छा। मैं तुम्हें एक अविस्मरणीय दिन देना चाहता हूं। जल्दी उठो। ठीक है। कैसा है? यह बहुत सुंदर है ना? क्या तुमने यह खुद किया? बेशक, क्या मुझे इतनी जल्दी उठाना अच्छा लगा। अच्छा। और यह क्या है? यह कैसे करें? इसे लव लॉक कहते हैं। 2 ताले को एक साथ बंद करना। इस तरह हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यह कहाँ लटका है? इसे यहाँ बंद करो और एक साथ आओ। एक 123। इसे लविंग लाइफ कहते हैं। क्या मुझे कुछ और लिखने की जरूरत है? यह कैसा है? मैंने लंबे समय से तैयारी कर ली है। ठीक है। आओ और लिखो। मुझे सोचने दो। क्यों नहीं रुकते? लोड करने से इनकार यह है। उसके खिलाफ शिकायत करो। लाइसेंस प्लेट नंबर क्या है? मैंने नहीं देखा। थोड़ा और इंतजार करो। अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो चलो। क्या तुम विक्टोरिया जा रहे हो? मत जाओ मत जाओ। वह नहीं जाएगा। नहीं जा रहा। गाड़ी रोको। मुझे टैक्सी नहीं मिल रही। ठीक है। सड़क के उस पार कोई है क्या? मालिक मालिक मालिक। क्या मालिक विक्टोरिया जाएंगे? थोड़ा दूर है। कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। मालिक कृपया चक्कर लगाएं। नहीं, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। दूर है, आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं। मालिक गाड़ी रोको। अपनी गाड़ी यहां खड़ी करो। जब मैं कहूं तब रुक जाना। गाड़ी रोको। अच्छे से रुको। अभी तक भुगतान नहीं किया। 118 है। मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैं आपको 100 दूंगा। आपको देखने की जरूरत नहीं। अभी मत जाओ।
अगर आप नहीं जाते हैं तो मानो या न मानो मैं आपको शिकायत करने के लिए बुलाऊंगा। हम चक्कर लगाते रहो और मुझे गुस्सा दिलाओ, है ना? चलो छोटे। क्या हुआ? जब मैं अभी गाड़ी से उतरा तो मैं इसे खेने के लिए बेचैन था। यह सब मेरी गलती है कि मुझे पता था कि मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ मुझे तुम्हें उठाने दो। चलो चलें। मुझे नीचे रखो। क्या हुआ? पूरे रास्ते चलने के बाद मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। कोई बात नहीं, मैं थक गया नहीं हूं। जल्दी करो, मुझे नीचे रखो। ठीक है, चलो यहाँ आराम करते हैं। अच्छा, कृपया धीरे चलो, कृपया धीरे चलो। यहाँ बैठो, मुझे देखने दो। कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। मुस्कुराओ। मैं तुम्हें एक खास रोमांस देना चाहता था। एक बहुत ही मायने रखने वाला दिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शर्मनाक होगा। बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, कहीं भी ठीक है। क्या हुआ? मेरा इंतजार करो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? यह सही नहीं है। क्या हुआ? च्योच्यो, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता था, लेकिन जब मैंने वह चॉकलेट खो दी। तुम यहाँ क्यों हो? यह कार से उतरते समय गिर गया, फिर मैंने इसे उठा लिया। तुम मुझे खिलाना चाहते हो? मुस्कुराओ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने तुरंत हाँ नहीं कहा। बाद में मैंने सोचा, शायद समय और जगह उपयुक्त नहीं थे। मैंने बाद में सोचा, मुझे फिर से तुमसे प्रपोज करने का मौका ढूंढना चाहिए। मैंने यह जोड़ी अंगूठियां पिछले हफ्ते खरीदी थी। हमेशा चुपके से छुपाता रहा। मैं हमेशा सबसे रोमांटिक और उपयुक्त समय ढूंढना चाहता था। इसे तुम्हें देना, मुझे लगता है, यह अभी है। मुस्कुराओ। तुम मेरी इस जिंदगी की पहचान हो। वह व्यक्ति जिसे तुम चाहते हो। यान श्योचिन, मुझसे शादी करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारी देखभाल करना, तुम्हारी रक्षा करना। अगर तुम्हारी माँ माने नहीं तो? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मेरी माँ ने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हें कैसे पता कि वह मानेगी नहीं? मेरा मतलब है अगर। तुम सुनो। जिस व्यक्ति को तुम पसंद करते हो वह मैं हूं। मैं वह हूं जिससे तुम शादी करना चाहते हो, मेरी माँ नहीं। समझे? और कोई भी हमें अलग नहीं करेगा। कोई भी ड्राइव करे। यान श्योचिन, मुझसे शादी करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
क्या यह दर्द करता है? कोई दर्द नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा। तुम कहाँ थे? फोन भी मत उठाओ। मैं नाश्ता खरीदने गया था। बस यहाँ थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर बैठने में काफी आरामदायक है। क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे? हाँ। या एक और हफ्ते रुको। अगले हफ्ते मेरे साथ वापस आओ। अम्मा, मैं पहले वापस जाऊंगा। मैं यहाँ रुकता हूँ। तुम अब और मेहनत नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा खाता हूँ। हाँ, तुम्हें एक लंबा चुंबन दूंगा। जब तुम वापस जाओ घर पर अच्छे से रहना। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हारे साथ रहने वापस आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पापा, चलो चलें। अरे मुझे फिर से गले लगाओ। मुझे फिर से गले लगाओ। ठीक है। अलविदा एक बार फिर, एक बार फिर। चलो वापस चले। अलविदा। सुरक्षित रहना।
वेट आओ। मेरा भोजन कार्ड खो गया, मुझे तुम्हारा थोड़ी देर के लिए उधार दो। क्या तुम स्नातक नहीं हो गए? कौन कहता है कि स्नातक होने के बाद तुम अपने अल्मा मेटर वापस नहीं जा सकते? अपनी भावनाओं को महत्व दे सकता हूँ। ओह, जूनियर्स और जूनियर्स अभी स्कूल में आए हैं, तो तुम सही समय पर आए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम भावनाओं की परवाह करते हो, है ना? क्या तुम यहाँ प्राथमिक स्कूल की लड़कियों को लेने आए हो? अरे तुम्हारी लग्जरी कार कहाँ है? दरवाजे पर रुकी है ना? अरे इस बारे में बात मत करो। क्या हम दोनों ससुराल वाले नहीं हैं? लो और खाओ। तब तुम क्या खाओगे? जो मैंने खाया वह बहुत मसालेदार था, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। मसालेदार बहुत अच्छा है। सच में? मैं बहुत मसालेदार खाना खा सकता हूँ। हरी प्याज मसाले को कम करता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है? ये मसालेदार नहीं है, ये स्वादिष्ट है बस। अरे यह आलू आजमाओ। ये बहुत मसालेदार है। इस डिश को देखो। अरे ये स्वादिष्ट है। क्या ये मसालेदार नहीं है? इसे आजमाओ। मैं इसे चखूंगा नहीं, मैं इसे चखूंगा नहीं। मैं इसे धोने जा रहा हूँ। यह बहुत अच्छा है। कार्ड। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ शियान हुई। धन्यवाद। आपका स्वागत है। छोटी लड़की, तुम बहुत मसालेदार खाना खा सकती हो। मेरे किसी भी दोस्त को मसालेदार खाना पसंद नहीं है। हाँ। मैं पहले लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ओह अलविदा। नमस्ते शाओ चेन। तुम यहाँ क्यों हो? छोड़ो, पहले ऊपर चलो। तुम और शेन हाउ ने झगड़ा किया? नहीं, फिर तुम घर से क्यों भागे? मैं घर से नहीं भागा, बस इस्तीफा दे दिया। इसलिए अब मैं उनके द्वारा प्रदान की गई जगह में नहीं रहना चाहता। फिर क्या तुम अभी भी शेन हाउस से झगड़ते हो? इसका शेन हाउस से कोई लेना देना नहीं है। वह नहीं चाहता कि हम साथ रहें। क्यों? सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली कारण, गलत दरवाजा। शेन हाउ अभी भी सामंती समाज में जी रहा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? आत्मनिर्भरता। उसके माता पिता को साबित करने के लिए। आओ। नाशिन। मुझे पता है कि वह अब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय में व्यस्त है, इसलिए मैं उसे विचलित भी नहीं करना चाहता। जब वह वापस आएगा तो उससे बात करेंगे। तो क्या तुमने नौकरी ढूंढ ली है? मेरा वर्तमान रिज्यूम इतना शर्मनाक है। एक औपचारिक नौकरी ढूंढना मुश्किल है। 1 महीने या 2 लग सकते हैं, या आधे साल भी ले सकता है। लेकिन अब जब भी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चलो मैं जल्दी से पैसे कमाऊं, जितना पहले हो सके। फिर तुम बार में काम पर वापस नहीं जा रहे हो ना? मैं बार में वापस नहीं जा रहा हूँ। तुम मेरे वर्तमान लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो। मुझे सुना है कि लियू जिंगहुई ने कहा कि वो चियान के परिवार के पास एक कंपनी है। बार वापस जाना बेहतर है। मैंने तुमसे कहा था। वो चियान ने मुझे एक साथ स्कूल और कंपनी दोनों में रिपोर्ट किया था। क्यों? क्या यह मार्क्विस शेन की वजह से है? शुरुआत में मैंने सोचा था कि यह शेन हो की वजह से था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सोचो, वह शुरू से ही मेरी बहन थी और मेरे प्रति इतनी अच्छी थी। दरअसल यह उसके श्रेष्ठता की भावना से आता है, लेकिन जब यह श्रेष्ठता की भावना गायब हो जाती है, वह थोड़ा असंतुलित हो जाता है। बहनी का कोई संबंध नहीं है। तो क्या तुम समझे हो? इस बारे में मुझे मत बताओ, खासकर शेन होंग, उसे मत बताओ।
तो चलो मैं तुमसे अंतिम सवाल पूछूं। शेन हो को क्यों नहीं पता होना चाहिए? शेन हो की तेजी की तरह उसे यह जानना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। ज्यादा करने से बेहतर है कम करना। अभी मैं अपने मामले सुलझाऊंगा, इसलिए मैं बाद में नौकरी की तलाश में जाने की योजना बना रहा हूँ। फिर एक रियल्टर के पास जाकर घर देखने के लिए जाऊंगा। मैं अपना सामान तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, ठीक है? दरअसल अगर मेरे हॉस्टल में कोई नहीं है तो बस मेरे साथ यहीं रहो। खुद पर भरोसा करो। आओ। मुझे याद है कि तुम सबसे कम हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति थे। वेई डोंग। हाँ, मेरी भाभी भी यहाँ। कितना अजीब संयोग है। झांग युहुआन, तुम्हें कल का खाना पूरा नहीं पड़ा था है ना? फिर से खाने का कार्ड उधार लेने आए हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आमंत्रित करने के लिए यहाँ आया था। शेन भी वहीं पर था। चलो एक साथ खाएं। वो तुम्हारी और मेरी पसंद अलग अलग है, एक टेबल पर खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी और दिन। मैं पहले चला गया। किसी और दिन नहीं बल्कि किसी दिन। छोटा बच्चा। अरे 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 आंटी देखो, तुम फिर से पतली हो गई हो। और खाओ और चलो। आंटी भगवान को हंसाना चाहती है। चलो साथ में खाते हैं। हम क्या खाएंगे? मुझे कुछ और काम है। नहीं, रुको। वेई टोंग को कैसा लड़का पसंद है? उसे मजेदार लड़के पसंद हैं। दिलचस्प। क्या मैं दिलचस्प नहीं हूं? हेलो मिस्टर लियो। आप हाल ही में कैसे हैं? ओह, यह ठीक है। क्या आपको नौकरी मिल गई है? अभी तक नहीं। ओह, आजकल सामाजिक प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। आप जैसे लोगों की बात न करें जिनके पास डिग्री नहीं है। वे कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के स्नातक छात्र हैं। नौकरी नहीं मिल सकती। छोटी लड़की, बहुत जिद्दी मत बनो। मिस्टर हाउ ने कहा, जब तक आप सहमत हैं। अस्पताल में बीमार, वो आपके लिए तुरंत एक अच्छा घर व्यवस्थित कर देगा। आपकी दया के लिए धन्यवाद। मुझे जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो, क्या ये यान जियाचन है? हाँ हाँ हाँ। हमने यहाँ आपका रिज्यूम देखा। हम एक कंपनी है जो वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाती है। स्टार्टअप कंपनियां। मुझे नहीं पता कि आपकी रुचि है। बहुत रुचि है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद जियाओ शैन। इस बार आपके लिए धन्यवाद। हम एक दिन पहले काम खत्म कर सकते हैं। आए धन्यवाद भाई जियांग, आपके समृद्ध अनुभव के लिए धन्यवाद। मैंने इस बार आपका अनुसरण किया और यह मेरे लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव था। मैंने बहुत सी चीजें सीखी। कौन से शब्द? कौन से शब्द? क्या आप कंपनी वापस जा रहे हैं? मुझे कुछ और काम है, अब वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऑफिस वापस जाकर चेक इन करूंगा। अंतिम स्पर्श करो। ठीक है, अलविदा भाई जियांग। वैसे इन 2 दिनों में मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। धन्यवाद भाई जियांग। धन्यवाद भाई जियांग। भाई जियांग, अलविदा। गुरु, चलो शुरू करें। चलो गुरु। अचरज। छोटा। तिलचट्टा। तिलचट्टा।
शेन हो वापस आ गया है। मैंने सुना है कि तुम अच्छा कर रहे हो, बधाई हो। अंकल लियू, यान जियाओचिन कहाँ है? उसने कंपनी के गोदाम से क्यों बाहर निकल गया? क्या वह आज काम पर गया है? यान जियाओचे ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्यों? अगर ये छोटी लड़की मुझे नहीं बताएगी तो मेरे लिए पूछना मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद अंकल लियांग। अरे बंदर, वेई चेन, क्या तुम्हें पता है कि यान जियाओचिन कहाँ है? जियाओ चेन, मैंने उसे आज वेई टोंग के साथ देखा। कहाँ है? स्कूल। और कहाँ हो सकता है? जियाओ चेन गायब है। चीजें भी घर से बाहर निकाल दी गई हैं। मैं अभी भी तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो वेई टोंग को फोन करके पूछो। उसका फोन बंद है। तो फिर क्या? तो सोचो कि वह और किससे संपर्क में हो सकता है। ठीक है, चिंता मत करो, ये अधिकतम 6 या 7 घंटे के लिए गायब माना जाएगा। तुमने क्या कहा कि तुम जल्दी में हो? ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा। क्षमा करें, जिस उपयोगकर्ता को आपने डायल किया है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में फिर से कॉल करें। हेलो चेंग जियुआन, हेलो। कौन सा? मैं शेन हूँ। क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि यांग जियाओचिन कहाँ है? वो अब आपके साथ नहीं है। मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। आज ही वापस आया हूँ। वह चला गया है। चीजें घर से भी हटा दी गई हैं। मैंने कंपनी को भी फोन किया। कंपनी ने कहा कि उसने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। आखिरी बार आपने उससे कब संपर्क किया था? आज दोपहर ही। मैंने उसे प्लेन से उतरने के बाद नहीं बताया। मैं शंघाई वापस आ गया। मैं मूल रूप से चाहता था। क्या आप हाल ही में उसके संपर्क में रहे हैं? तुम्हें पता है वह होगा, वह है, वह है। तुम्हें पता है वह हो सकता है। क्या तुम कहीं जाओगे? आखिरी बार उसने मुझसे संपर्क किया या ये आपकी कंपनी के ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए है? मेरी राय मांगी। लगभग आधा महीना हो गया है। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ गया था। ठीक है, धन्यवाद। मैं समझ गया। अच्छी फीस चार्ज करें। 3.5। लाओली, मुझे अब बाहर जाना है। गाड़ी लेकर मुझे लेने आओ। अरे यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वेई टोंग को ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी आंटी से डर लगता है। खुद से पूछो। अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी आंटी बन जाओगे। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यह कौन है? यह है। तुम क्या खटखटा रहे हो? मैं बंद दरवाजा नहीं देख सकता। आंटी, मुझे वेई टोंग को ढूंढने दो। तुम फिर से वेई टोंग को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम आंटी हो। कृपया मुझे वेई टोंग को ढूंढने दो। कुछ बहुत जरूरी है। सब जल्दी में है। मैं अभी भी जल्दी में हूँ। मैं विनती करता हूँ आंटी, मुझे आज वेई टोंग को जरूर देखना है।
रुको। आंटी आइकिंग। शेन होंग, रात को क्या कर रहे हो? वेई टोंग, कृपया आगे बढ़ो। वेई टोंगयांग पर्वत कहाँ है? तुम यान जियाओचेन के बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कैसे जानता हूँ। वेई टोंग, तुम्हें पता होगा कि यान जियाओचेन कहाँ है और उसने क्यों बाहर जाने का फैसला किया। वेई टोंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बताओ। वेई टोंग, देखो बंदर कितना दयनीय है, बस उसे बता दो, सबसे बुरा मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा 20 बार। गुइटोंगगा। असल में तुम उसकी इतनी परवाह नहीं करते, है ना? वरना तुम इसे कैसे महसूस नहीं कर सकते? तुम दोनों के बीच क्या समस्या है? अगर तुम दोनों के बीच की दूरी को संतुलित नहीं कर सकते, आज उसका जाना सिर्फ शुरुआत है। वह जिनचिंग होम में रहता है, आज ही यहाँ आया है। तुम जल्दी क्यों नहीं जाते? धन्यवाद। हाँ ठीक है, क्या चेंग जिवान यहाँ आया था? मुझे नहीं पता कि यह कौन है। हमने उस खाने पर सहमति जता दी है। अरे हाथ 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 20 बार। असामान्य रूप से मसालेदार तरह का। मुझे माफ करना, मैं हाल ही में मसालेदार खाना नहीं तुम खाता। मसालेदार खाना कैसे नहीं खा सकते? अगर तुम्हारा पेट पेट दुखता हो है गया तो मत है। जाओ। हाँ, उसे भी मत खाओ, जाओ, अलविदा। बंदर का क्या? मेरे लिए कोई चेहरा नहीं, पेट दर्द बता सकता है। तुम जवान होने पर कहाँ रहते हो? मेरा इंतजार करो। वो ऐसी जगह पर क्यों रहता है? किसे ढूंढना है? युआन जियाओचेन। उसे फिर से ढूंढ रहे हो? इसका क्या मतलब है? अरे तुम क्या कर रहे हो? वह बाहर चला गया। अभी एक सूट में एक सुंदर लड़का था, अब दो और आ गए हैं। आज ही यहाँ आए हैं। मेहमान इतने ही हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं किस काम में हूँ। तुमने क्या कहा? तुम कैसे कह सकते हो कि यह संभव नहीं है? अलास, हाथ नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, मजाक नहीं। मजाक कर रहा हूँ, मुझे मारो। ऐसा हुआ कि मैंने मकान मालिक से शिकायत की और उसे तुरंत बाहर निकलने के लिए नहीं कहा। नहीं, तुम आराम करो। गलतफ हमी, गलतफ हमी, गलतफ मी। इतने सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। बस ओ, नहीं बता सकता। बहुत अच्छा। नहीं देखा। नहीं। कैसा है? तुम ऐसी औपचारिक कंपनी हो, तुम ऐसी जगह पर इंटरव्यू क्यों रखते हो? ये मत सोचो कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं। इस आइडिया के लिए कम से कम 500 मिलियन कहें, और ये अभी भी अमेरिकी डॉलर है। हमारे मुख्य प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहे हैं, इसलिए मुझे अभी तक कोई जगह किराए पर लेने का समय नहीं मिला है। निश्चित रूप से किराए पर लेंगे। क्या आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं? धन्यवाद। कृपया आज और पिएं। कृपया हमारे ड्रिंक्स लिस्ट पर एक नजर डालें। अगर तुम अभी जुड़ते हो तो तुम अब से कंपनी के मालिक बन जाओगे। अरे इस बार मुझे देखो। चलो 4 स्नैक्स लेते हैं। धन्यवाद, ठीक है। फिर एक टिश्यू ले आओ। इसे सही करो। ओह, इनमें से 2 और। फिर मैं इनमें से 2 और लूंगा, ठीक है। तुम क्या देख रहे हो? भविष्य की कंपनी, जैसे ही हम सार्वजनिक होते हैं। और कौन चाहता है, लेकिन उसके पास नहीं है ना। यह हमारा सहपाठी है। कौन सा सहपाठी? वह एमजी के अध्यक्ष श्री लू यांग का दोस्त है।
वही है जिसने तुम्हें एमजी छोड़ने पर मजबूर किया। मुझे लगा वह टॉप का छात्र होगा। यह कप्तान दूसरों के साथ शराब पीकर काम चलाता है। लेकिन इससे हमारी टीम के टैलेंट रिक्रूटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। जब समय आएगा तुम्हें घर गाड़ी या कुछ और चाहिए होगा, और हम अक्सर टीम बिल्डिंग करते हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इंग्लैंड, फ्रांस या कहीं और? जब समय आएगा तुम जहाँ चाहो वहाँ चलेंगे। हमारे पास पर्याप्त फंड है ना? हाँ, अगर यूरोप में खेलकर थक गए तो अंटार्कटिका और आर्कटिक चलेंगे। बिल्कुल सही, मैं तुमसे कह रहा हूँ। सॉरी। आज मुझे कुछ और काम है। मुझे शायद तुम्हारी कंपनी की स्थिति के बारे में भी पता है। क्या तुम टीम में शामिल होना चाहते हो? वापस जाकर सोचूंगा। तुम सच में बहुत हो। ऐसे व्यक्ति से नाराज होने का क्या फायदा? चूंकि आज हमारी मुलाकात संकरी गली में हुई है, तो हमें उसकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सॉरी। अरे मत जाओ, हमने सब शराब ऑर्डर कर दी है। जाने से पहले हमारे साथ कुछ पे मुझे बहुत अफसोस है, मैं शराब नहीं पी सकता। अरे सॉरी। नहीं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बस इंतजार करो और अच्छा शो देखो। ओ, मैं पहले जा रहा हूँ। सॉरी। सस्ता नहीं है, बस कीमती है ना? मुझे माफ करना। ओह, तुमने क्या कहा? माफी मांगी? हम सब ने देखा। तुमने यह शराब नहीं तोड़ी, बस उसे क्षतिपूर्ति करने दो, बस इतना ही उसने किया। क्या तुम उससे पैसे मांग रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वो शराब नहीं है जो हमने ऑर्डर की थी? मुझे क्या करना चाहिए? यह पेय कितने का है? मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। यह शराब की बोतल 300-600 की है। इतनी महंगी? तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे है ना? मुझे क्या करना चाहिए? खैर, हम बेमतलब के लोग नहीं हैं। आज हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है। क्यों ना मैं 2 और बोतलें ऑर्डर कर दूं? अगर तुम इसे पी सकते हो तो तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। रुको मत, तुम पीछे हटो। ओ, क्या पीने वाला है? वाह, ठीक है, चलते रहो। आधा बचा हुआ है। अरे जल्दी करो। अचंभित मत हो। हाँ, मुझे कुछ तालियां दो। ठीक है। कियान, चलो मदद करते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और दम घुटता महसूस करता हूं। वो पी लो। इसे पी लो। बहुत बढ़िया। अरे मैं वाकई में पीने की अच्छी क्षमता रखता हूं। क्या महान नायक है, उसकी पीने की क्षमता अच्छी है। दूसरी बोतल। हमारे पास यहाँ एक और बोतल है। देख नहीं सकते, यहाँ एक और बोतल है। आओ और पियो। लाओ इसे। पीना बंद करो। मैं नहीं जानता यह कौन है। क्या हुआ? यह महिला गलती से मुझसे टकरा गई। मैंने इन 2 सज्जनों के पेय तोड़ दिए। उन्होंने कहा जब तक यह महिला इन 2 बोतलों को खत्म कर सकती है, उसे इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रुको, यह मेरा अपना मामला है। मत पियो, मेरी बात सुनो। मैं यह शराब खत्म कर दूंगा। मुझे अब भुगतान नहीं करना ये पड़ेगा। शराब कितने की है? 3600। छोड़ दो। इतने सारे हैं, उन्हें ढूंढने की जरूरत छोड़ना नहीं। धीरे चलो, हट जाओ। लाओली, कृपया और सावधानी से गाड़ी चलाओ। ठीक है मिस्टर चेंग। नमस्ते। हम बार में मिले थे। हाँ, माफ कीजिए, आपके आराम में देरी करने के लिए बहुत देर हो गई। ओ, क्या यान जियाओचिन ने आपको ढूंढा है? क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया? क्या आप जल्दी में हैं? मैं उसे लगातार कॉल कर रहा हूँ और वो जवाब नहीं दे रहा। वह ठीक है। हम दोपहर में अलग हुए थे, शायद उसने सुना नहीं।
मैंने सुना कि उसने डीप थॉट में नौकरी छोड़ दी। क्या उसने आपको बताया कि क्यों? क्या गलत हुआ? अगर बॉस सास बन जाए तो क्या समस्याएं स्वाभाविक रूप से नहीं उठेंगी, लेकिन लगता है कि मेरे लिए इस मामले के बारे में आपको और बताना सुविधाजनक नहीं तो है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहती है? छोटा। धीमा करो। मिस्टर चेंग, पीछे की कार लगता है हमें बुला रही है। लाओली, गाड़ी रोको। ओपनिंग वीक के दौरान मुझे क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी प्रेमिका है। क्या आपने सुना मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? चेंग जी, आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार आपने उसके साथ क्या किया? वो अब आपको जवाब नहीं देना चाहता। आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। चेंग जी आपको यह नहीं बताना चाहता कि वह मेरी प्रेमिका है। मुझे उसे जहाँ भी जाना है ले जाना पसंद है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शेन हॉ, पहले की तरह आवेग में मत आना। भले ही तुम अपनी जान की परवाह न करो, लेकिन तुम्हें यान शियाचेन की जान की तो परवाह करनी चाहिए है ना? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? चलो चलते हैं। मुझे एक बैग दो। मुझे एक बैग दो। धीरे चलो। और धीरे। बैठ जाओ। श्री चेंग, क्यों? मैंने देख लिया है। तुम श्री शेन, तुम्हारा भी ये दिन आ गया। उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पहले जाता हूं। अरे अपनी कार को पीछे मुड़कर देखो। अगर कोई नुकसान हुआ है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें नीचे खींच लूंगा। मुझे तुम्हें किसी भी हालत में सहारा देना है। भाइयों के बीच का प्यार कितना गहरा होता है। अरे आज तुमने कार को तिरछा चलाया, बहुत शानदार। मैं भी किसी के सामने शानदार दिखना चाहता हूं। भाभी आज बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें कहते नहीं सुना। वेई टोंग का वह वाक्य क्या मतलब रखता है? उसका क्या मतलब है? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हारी माँ को इसके बारे में पता था? ये किस तरह का अमीर और खूनी नाटक है? तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने देना। मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं पहले जाता हूं। उसका अच्छे से ख्याल रखना। दरअसल तुम उसकी इतनी परवाह नहीं करते है ना, नहीं तो तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता? तुम दोनों के बीच क्या समस्या है? अगर तुम दोनों के बीच की खाई को संतुलित नहीं कर सकते, आज उसका जाना सिर्फ शुरुआत है। क्या तुम मेरे मामलों में दखल देना बंद कर सकते हो? मुझे पता है तुम इसके खिलाफ हो। बेशक तुम आपत्ति कर सकते हो। बेशक मुझे सुनने की जरूरत नहीं है।
माँ, मुझे यान शियाचिन पसंद है। मुझे बस वही पसंद है। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं निश्चित रूप से उससे शाद। आपको पता होना चाहिए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उससे शादी करने के लिए तुम्हारी सहमति जरूरी है। मैं उसे बता दूंगा। लॉर्ड शेन, आपने सुबह सुबह हमें बुलाया था, बस हमें चिढ़ाने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य खराब है? जल्दी से अपनी माँ को माफी मांगो। फिर सबसे पहले शाओ शाओ को माफी मांगो। तुम क्या कर रहे हो? क्या यह असहज है? नशे का दुर्गुण बहुत असहज होता है। अगली बार ऐसा मत पियो। तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में शांत नहीं हो सकता। जानता था। मैं कल शाम को शंघाई पहुंचा था। मैं तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहता था। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे डरा दोगे। इस समय घर बदलना एक बड़ी बात है। मैं तुम्हारे ऐसा करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कम से कम मुझे बताओ। मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि तुम्हें कैसे बताऊं। हम प्रेमी हैं। क्या कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता? शाओ शाओ, तुम मुझ पर और भरोसा क्यों नहीं करती? ठीक है, गुस्सा मत करो। ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैंने हमेशा सोचा था कि हमारा रिश्ता अटूट है, लेकिन अभी मैंने पता लगाया है हमारे बीच का संबंध बस एक फोन नंबर है। मुझे पता नहीं कि तुम्हारा घर कहाँ है। मेरे पास तुम्हारी माँ की संपर्क जानकारी भी नहीं है। मैं बार बार तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, लेकिन फोन के दूसरी तरफ क्या कोई नहीं उठाता। अगर तुम कभी उठाओगे नहीं, तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। शाओ शाओ, तुमने मुझे चिंतित कर दिया। मुझे भी पता है, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। असल में मैं समझता हूं, तुम यह नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे और मेरी माँ के सामने दुविधा में पड़ जाऊं। मुझे पता है कि मेरी माँ तुमसे मिलने गई थी, और मुझे पता है कि वह हमारे साथ रहने के बारे में सहमत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह सहमत हो या नहीं। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। चाहे तुम मुझसे अलग होना चाहो, मैं भी सहमत नहीं हूं, बिल्कुल विरोध करता हूं। किसने कहा कि हमें अलग होना चाहिए? अलग नहीं होना। अलग नहीं होना? क्यों अलग होना? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी माँ से जरूर बात करूंगा और तुम्हें जरूर स्पष्टीकरण दूंगा। क्या तुम्हें पता है, हर बच्चा वयस्कों की आंखों में अद्वितीय होता है। मेरे कारण अपने माता पिता से न पूछो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ? मेरे लिए उनसे बहस मत करो। ऐसे ही जारी रखो, बातें और खराब होंगी। यह समस्या का समाधान नहीं है। सोचो, तुम इतने अच्छे हो। अब तक तुमने शोर नहीं मचाया है, नहीं कोई झगड़ा किया है। इतने स्पष्ट और तर्कसंगत रहे हो। स्पष्ट होकर भी झुक गए हो, तर्कसंगत रूप से पीड़ित हो। मुझे कोई कारण नहीं सूझता कि वे तुम्हारे खिलाफ क्यों हो। ठीक है, तुम्हारा अंदाजा लगाओ मैं कहां से आया हूं। मैं तुम पर ध्यान कब देने लगा, और मैंने कब से तुम्हारे लिए भावनाएं महसूस करना शुरू की। तुम कहते हो वह सिर्फ स्कूल की शुरुआत थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, उस समय मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं अब इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ होता जा रहा हूं। मुझे लगा कि मेरा जीवन अब सिर्फ ग्रे ही रहेगा। लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखने के बाद यह अलग हो गया।
उस समय मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे जीवन में आए हो। वह अजनबी जिसकी मुस्कान सबसे प्यारी थी। लेकिन फिर तुमने खुद को मेरे लिए खड़ा किया। तुम्हें कितना पानी चाहिए? मुझे सब चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद और जल्दी मिलेंगे। इसके बारे में सोचो। वास्तव में मैंने कई बार सोचा है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, लेकिन मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी। ऐसी छोटी सी बात की वजह से तुम्हें प्यार हो गया, तो तुमने उसके बाद से मुझे याद रखा। मैंने वास्तव में बहुत पहले ही तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। मुझे तुम्हारी चिंता रहित मुस्कान पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाराज होने पर भौहें सिकोड़ना पसंद नहीं है, जैसे अभी। क्या तुम मुझसे कुछ वादा कर सकते हो? तुमने कहा था कि तुम अपने माता पिता से झगड़ना बंद कर दोगे। ठीक है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरे पिता, उनके बारे में चिंता मत करो। मेरी माँ भी अनुचित व्यक्ति नहीं है। बस मैं उन्हें समझाऊंगा, रास्ता निकलेगा। शिया, माफ करना। क्षमा के लिए क्या है? लेकिन अब मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। इस शहर में रहना है। केवल इस तरह से आप मेरी माँ की प्रशंसा पा सकते हो। मैं हमेशा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। हेलो। हेलो, क्या आप यान शियाओचन है? मुझे हाँ। हेलो, मैं एक हेडहंटर हूँ जो वित्तीय उद्योग पर केंद्रित है। मेरा नाम झांग जिए है। मैंने पहले आपका रिज्यूमे वेबसाइट पर देखा था। मेरे पास कुछ बेहतर पद है। क्या आपको 1 बजे आने के लिए सुविधाजनक लगता है? अरे कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। बस मुझे अपना पता भेज दो। ठीक है, मैं बाद में पता भेजूंगा। समय पर पहुंचना। ठीक है, दोपहर में मिलेंगे। क्या आपको साक्षात्कार के लिए जाने का नोटिस मिला? हाँ, मुझे साफ करने जाना है। अरे फिर जल्दी से नहाओ, मैं खाने की सामग्री खरीदने जा रहा हूं। खाने के बाद चलो एक साथ निकलते हैं। अरे क्या आज काम नहीं करना है? अरे मैंने लगातार आधा महीना काम किया है। भैया ने कहा था कि वह मुझे 2 दिन की छुट्टी देंगे। फिर आपकी मेहनत का शुक्रिया। जल्दी जाओ। तुम क्यों नहीं अंदर जाते? ठीक है। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कॉफी की दुकान ढूंढूंगा और थोड़ी देर इंतजार करूंगा। गलत। जल्दी से अंदर आओ। ठीक है, चलो। धीमे। हेलो, क्या आप यान शाओचन है? अरे हाँ, मैं ही हूँ। यह वह नंबर है जिस पर आपने मुझे कॉल किया था। हाँ, आज दोपहर मैं डीएच कंपनी के साथ इंटरव्यू के लिए हूँ। डीएच। क्या चेन जियुआन ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहा था? हाचेन साहब ने आपका जिक्र किया था। आपकी स्थिति के अनुसार हमने 3 कंपनियों के साथ इंटरव्यू रखे। पहला डीएच है। दूसरी 2 कंपनियों पर आपकी स्थिति के आधार पर अभी भी शंका है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी अभी भी समाचार की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा है। मेरे साथ आओ। इधर बजाइए। हेलो, हेलो। ये यान शाओचेन है जो आज इंटरव्यू के लिए आई है। सब लोग।
डिजाइनर को यूएस स्टेट के उच्च नेताओं ने सीधे संपर्क किया था। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपके रेज्यूमे को देखते हुए आप यूडब्ल्यू से फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्नातक हैं। हाँ, आपने फाइनेंस इंडस्ट्री क्यों चुना? समाज के सभी वर्ग, हर उद्योग के लोगों को फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, चाहे वह एडवांस कलेक्शन की अवधि हो, घरेलू या विदेशी फंडिंग की जरूरत हो। फाइनेंस इंडस्ट्री इन जरूरतों को पूरा कर सकती है, जो निवेश और रिटर्न पैदा करती है, जो व्यक्तिगत प्रयासों के सीधे आनुपातिक हो सकती है। आप स्नातक होने के बाद सीधे फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं गए, बल्कि आप एक कपड़ा कंपनी में शामिल हुए। इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई अनुभव नहीं है। आपको क्या लगता है, आप हमारी कंपनी के इस पद के लिए कैसे योग्य हैं? मेरे पास कुछ काम का अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे पास एमजी में काम करने का इंटर्नशिप अनुभव है। मुझे पता है कि वास्तविक काम दूर है, बहुत अधिक जटिल और पुस्तकीय ज्ञान से समृद्ध है, लेकिन मुझ में जिम्मेदारी की भावना है और मजबूत सीखने की क्षमता और अनुकूलनशीलता है, और मैं अधिक मेहनती भी हूँ। पिछले इंटर्नशिप काम में सफलतापूर्वक सभी कार्य व्यवस्थाओं को पूरा किया, इसलिए इससे मुझे काफी लाभ हुआ है। कृपया आपकी कंपनी को विश्वास दिलाएं जो मैंने स्कूल में सीखा और मेरा कार्य अनुभव, उससे मुझे इस काम को करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। अगर 100 करोड़ का फंड हो, आप किस उद्योग में निवेश करेंगे? अगर मेरे पास अभी 100 करोड़ का फंड हो तो मैं इंटरनेट फाइनेंस में निवेश करूंगा। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। सिंडी, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे एक समस्या दिखाई दी। तुम्हारे सभी ग्रेड A+ हैं, लेकिन बैचलर डिग्री क्यों नहीं है? मेरे पास स्कूल के दौरान एक अनिवार्य कोर्स था। मैंने अपने सहपाठियों के लिए परीक्षा दी। चलो यहाँ पहले इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दरवाजे पर जाओ और एक पल के लिए इंतजार करो। धन्यवाद। कितना अफसोस है, जब तुम्हारे नंबर इतने अच्छे हैं तो क्यों किसी और के लिए परीक्षा देनी पड़ी? ये एक गुणवत्ता का दाग है। इसलिए क्या हम एक गलती के कारण सब कुछ नकार देंगे? इंटरव्यू कैसा रहा? खत्म। अभी तक नहीं। मैं बाहर परिणाम के लिए इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते, कैसे हो? क्या सब ठीक चल रहा है? ठीक है। क्या उन्होंने तुमसे तुम्हारे डिग्री प्रमाण पत्र के बारे में पूछा? पूछा। तुमने क्या कहा? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे, तुमने वो कहा। क्या यह तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा? अरे, मुझे पहले ही पता चला था। मुझे झूठ बोलने का एक बेहतर कारण ढूंढना चाहिए था। अगर वे यह जानना चाहते हैं, बस जांच करके पता लगा सकते हैं। उनको चाहे मुझे चाहिए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मैंने सच बोला। यह मेरे दिल के लिए सच है। आप सही हैं। वैसे भी अगर यह काम नहीं करता है तो एक और होगा। मैं दरवाजे पर कॉफी शॉप में हूँ। यह खत्म हो गया है, जल्दी से यहाँ अच्छा, आओ। अलविदा। बधाई हो, आप हमारे अंतिम साक्षात्कार के दौर में पहुंच गए हैं। अगला हमारा प्रबंधन भागीदार है। वो व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करेगा। मेरे साथ आओ। अंदर जाओ और आपको शुभकामनाएं। कृपया बैठ जाइए।
आप अपनी अभिव्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा लगता है कि आपने अनुमान लगा लिया है। मैंने आधा सही अनुमान लगाया। मैंने सोचा था कि आप इस कंपनी के एक कार्यकारी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बॉस होंगे। तो मेरा रिज्यूमे आपके द्वारा शूट किया गया था। हाँ, लेकिन मैंने साक्षात्कार में हस्तक्षेप नहीं किया। बस 10 मिनट पहले कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी परीक्षा में धोखा दे रहे हैं। क्या ये गंभीर गलत व्यवहार है? ये बहुत शोर था। लेकिन आप अब यहां बैठे हैं अपनी क्षमताओं के अलावा। एक और बात, ये आपकी ईमानदारी है। मैं समझ गया। अच्छा, हम अब साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएच किस तरह की कंपनी है? एक प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी है। विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में निवेश करके या कंपनी को विभाजित और पुनर्गठित करके पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। क्या आप प्राइवेट इक्विटी करने को तैयार हैं? जल्दी मत करो, मैं आपको कुछ मिनट दूंगा। इसके बारे में सोचो और फिर मुझे बताओ। मैं करता हूँ। पहले, मैं वित्तीय निवेश में विशेष रुचि रखता हूँ। दूसरा, स्पष्ट रूप से कहूँ तो मेरे पास इससे बेहतर नौकरी नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से अपना पूरा प्रयास करूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। मिस याओ, बधाई हो, आपको चयनित किया गया है। आप कल से काम पर आ सकते हैं। बस इतना ही? नहीं तो क्या होगा? सख्ती से कहें तो मैंने आपका पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया था और मैंने आपको इंटरव्यू के लिए कदम दर कदम सिखाया। क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपसे पूछने के लिए और कोई सवाल है? ऐसा लगता है। लेकिन मैं अभी भी कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं। कंपनी ने आपको नियुक्त करने का फैसला किया है क्योंकि आप पर्याप्त रूप से अच्छे हैं। इसलिए नहीं कि आप मुझे जानते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, मैं आपको निकाल दूंगा। अभी आपके इंटरव्यू लेने वाले ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत हूं। हमें निराश मत करो। मैं मेहनत करूंगा। मानव संसाधन विभाग में आवेदन करना याद रखें। अच्छी नियुक्ति प्रक्रिया। आपके बॉयफ्रेंड की तरफ। वो उनकी तरफ। मैं उन्हें समझाऊंगा। मैं इसे अच्छी तरह याद रखूंगा।